आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई। अब जब नेक्स्ट 3 मंथ आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है? आपको कोई ये पूछने वाला नहीं है कि पढ़ाई कैसी चल रही है, आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं कि आपको लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए, आपको कोई बताने वाला नहीं कि आपकी एग्जाम डे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कोई ये समझाने वाला नहीं कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं जो आपको एग्जाम से पहले नहीं करनी चाहिए। ऐसे पॉइंट्स बताने वाला आपको कोई नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? अपने टीचर के पास जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 90 के 90 दिन थोड़ा आ जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? और हर बार आकर के मेरे पास बैठ के पूछ के जाएंगे, ना तो मेरे पास इतना टाइम होगा और ना ही इस टाइम पे आपके पास इतना टाइम होगा कि आप मेरे पास चले आए। तो आपको क्या चाहिए? इस टाइम पे जरूरी है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, आप खुद एनालिसिस करें, आप खुद पता करें कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो उसमें आपकी हेल्प करने के लिए हमने आपके लिए लॉन्च की है डॉक्टर इन यू। इसमें टाइटल है डॉक्टर इन यू 11 अनटोल्ड सीक्रेट्स टू बिकम ए नीट टॉपर। ठीक, ऑथर है विकास सर। अब विकास सर ने जो इसमें लिखा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि विकास सर खुद आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, आईआईटी बीएचयू से पढ़ाई की, उसके बाद विकास सर ने गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया जो ग्रेजुएशन पे आईआईटी का एग्जाम होता है। देन उसके बाद 3 बार एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया। एक बार उनकी गवर्नमेंट सीजीएल के थ्रू कैग में ऑडिटर की जॉब लगी, देन एक्साइज इंस्पेक्टर की लगी। ऑडिटर की उन्होंने ज्वाइन नहीं की, एक्साइज इंस्पेक्टर की उन्होंने 6 महीने करके छोड़ दी। फिर उसके बाद एक बार फिर एग्जाम क्वालिफाई करके उनका मिनिस्ट्री ऑफ माइंड में हुआ, वो उन्होंने ज्वाइन नहीं की। उसके बाद आपके साथ है। ठीक, अच्छा 2014 से कोचिंग में पढ़ा रहे थे और उसके बाद से लगातार बीवाइज में सर्विस दे रहे हैं। तो 10 साल का ये एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस आपको इस बुक में नजर आएगा। ठीक, बुक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं क्या है इसमें। जैसे मैंने बोला ना आपको, ये आपकी हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? आपको ना ये बुक डेली मोटिवेट करेगी अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करने का भी मेथड मैं अभी आपको बता दूंगा। बट देखो इसमें क्या है, इसमें ना एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो ठीक आपके जैसा है। मतलब आपने मेडिकल क्यों चूज किया? आपने एक सपना देखा होगा ना डॉक्टर बनने का। हो सकता है किसी ने ये सपना देखा होगा कि मुझे मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनना है, या मुझे देश की समाज की भलाई के लिए काम करना है, मेडिकल फील्ड में रिसर्च में जाना है, नोबेल प्राइज लाना है, जो भी आपका सपना होगा। तो इसमें एक बच्चे की कहानी है जो जिनका नेम है आर्यन। वो बिहार से कोटा आते हैं। जब वो बिहार से कोटा आते हैं, उनका सपना है कि मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनूंगा। और इस सपने के साथ वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप भी करते हैं। शुरू में पूरा जोश होता है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पूरा फोकस। लेकिन जैसे ही रिवीजन टेस्ट स्टार्ट होते हैं, मार्क्स कम होने लगता है, कॉन्फिडेंस घट जाता है, सिलेबस पेंडिंग होने लगता है, बैकलॉग हो जाता है। तो फिर परेशान होकर क्या करते हैं? टीचर के पास जाते हैं। ठीक वैसे ही आर्यन भी एक टीचर के पास जाते हैं। वो टीचर उनको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अच्छे से समझाते हैं। फिर जब अगेन उसको उस स्ट्रेटजी के साथ भी प्रॉब्लम आती है तो वो अगेन अपने टीचर के पास जाते हैं और टीचर से जब बात करते हैं, उस दिन लकीली उन टीचर के ओल्ड स्टूडेंट्स आए हुए थे जो ऑलरेडी नीट एग्जाम में टॉप कर चुके हैं। तो टीचर उनको बोलते हैं आप रूम नंबर A21 में जाओ, वहां पे मेरे 15 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनसे जाकर के आप बात करो। लेकिन उनको सिर्फ 11 स्टूडेंट्स मिलते हैं। जो 11 स्टूडेंट्स मिलते हैं, अब वो उनको 11 सीक्रेट बताते हैं कैसे वो नीट एग्जाम के टॉपर बने। वो आपको बुक में मिलेंगे। और हर नीट एग्जाम टॉपर का एक सीक्रेट होता है, और एवरेज बच्चे को भी वो सीक्रेट पता चल जाए तो एवरेज भी टॉपर बन सकता है। तो इन 11 में से कोई सीक्रेट आपका भी हो सकता है। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, इस बुक में जो कंटेंट है, स्टार्टिंग में ये आपका अंदर का डॉक्टर जगाएगा जो सोया हुआ है, जिसके कारण आप लास्ट के 3 महीने में भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अब तो ये हो जाना चाहिए जी जान लगा देंगे, रुकेंगे ही नहीं, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं सोया हुआ डॉक्टर है। तो पहला चैप्टर आपका वो डॉक्टर को जगाएगा। दूसरा चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि विजुअलाइज करना चाहिए, तो विजुअलाइज कैसे करते हैं? आपको हर टाइम बार बार भूल जाते हैं हम, विजुअलाइज कैसे करना है। अगेन आप इस चैप्टर को पढ़ के विजुअलाइजेशन सीख सकते हैं। फिर
ये चैप्टर्स जो लिखे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 10th चैप्टर काम आएगा। अभी लास्ट के 3 महीने में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ठीक। फेलियर का डर आपके मन में बना हुआ होगा कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। फेलियर को ही हमें अपनी ताकत बनाना है। तो ये चैप्टर है फेलियर इज फैंटास्टिक। तो जब जब आपको फेलियर का डर लगेगा ये चैप्टर आपको इंस्पायर करेगा। अचीविंग मोर विद लेस, इस टाइम पे आपके पास टाइम कम होगा, कुछ बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होगी, ऐसा लगेगा कि अब मैं इतना सारा सिलेबस कैसे करूं। इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा करने की जरूरत है और कम सिलेबस के साथ भी आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। ये चैप्टर इस बात के लिए आपको मोटिवेट करेगा। फाइनल काउंटडाउन, लास्ट टाइम पे आपको क्या करना होता है, लास्ट डे आपको स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, एग्जाम डे से पहले दिन क्या करना है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। और फिर उसके बाद लास्ट के 2 चैप्टर जो है ये नीट की जर्नी, नीट में एग्जाम में टॉप करने के बाद बियॉन्ड नीट, नीट के बाद क्या, नीट के बाद लाइफ कैसी, आपको कैसे जीना है। फिर उसके बाद एम्ब्रेसिंग द डॉक्टर विद इन, फिर जब आप डॉक्टर बन जाएंगे आपकी लाइफ कैसी होगी, कैसे आपका वर्क स्टाइल होगा, कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, इवन वो भी लिखा है। मतलब ये बुक ऐसी नहीं है कि आए स्ट्रेटजी बताई, नीट एग्जाम खत्म हुआ और खत्म हो गई। ये आपके लाइफ के लिए बुक है, क्योंकि टाइटल क्या है, डॉक्टर इन यू, ठीक। तो ये बुक हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। कैसे पढ़नी चाहिए, पढ़ने के लिए मैं ये ऑथर की डिटेल आपको बता ही चुका हूं। अच्छा, पहले तो मिलेगी कहां से, ये बुक आपको ना अमेजन पे मिल जाएगी, बुकस्केप पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। सबसे सस्ती बुकस्केप पे है सिर्फ 166 रुपीज की, कल ही मैंने एक ऑर्डर की है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट, हाउ टू यूज, कैसे यूज करते हैं। देखो जल्दी जब आप इस बुक को स्टार्ट करोगे ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप इसको पूरा पढ़ के उठोगे और इसमें मैक्सिमम आप ये मान लो 3 घंटे का टाइम लगेगा, आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब आप इक्विवेलेंट टू योर 1 मॉक टेस्ट। लेकिन आपका मन करे आप एक बार में पढ़ो, 3 घंटे की बजाय भले ही आप 2 घंटे में पढ़ो। आपकी इंग्लिश मेरे से अच्छी हो सकती है, फास्ट हो सकती है, आपकी रीडिंग स्पीड फास्ट हो सकती है, कोई बच्चा 2 घंटे में 1.5 घंटे में पढ़ सकता है। लेकिन आपने पढ़ ली एक बार, उसके बाद अगेन 17 चैप्टर है, पर डे आपको 1 चैप्टर पढ़ना है, 1 चैप्टर पर डे, 1 चैप्टर पर डे। और जिस दिन आप एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस दिन आप अपनी परफॉर्मेंस नोट कर लेना अपनी डायरी में कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका मोटिवेशन कैसा है, फोकस कैसा है, एनर्जी कैसी है, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप अपने ड्रीम के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या रैंक लाने वाले हैं, जितना आप लिख सकते हैं अपने बारे में, जिस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। फिर 18th डे को लिखना कि अब कैसा फील कर रहे हैं, अब आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका मोटिवेशन, आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आपका फोकस कैसा है, कंसिस्टेंसी लेवल कैसा है, कितने आप डिसिप्लिन्ड है। यहां पे अगर आप 10 है ना, यहां आप खुद को 100 पॉइंट देंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जैसा मैंने बोला, पर डे 1 चैप्टर, पर डे 1 चैप्टर, और उसमें हर चैप्टर के बाद कंक्लूजन भी लिखा हुआ है। आप कंक्लूजन मतलब जैसे रिवीजन कराता ना मैं लास्ट में, तो ठीक वैसे ही कि अब कॉल टू एक्शन क्या है, अब आपको क्या करना है। पहले अगर भूल जाओ, हर बार हर चैप्टर नहीं पढ़ना है, कॉल टू एक्शन पढ़ दो सीधा, आपको याद आ जाएगा इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था। ऐसे आपको ये बुक पढ़नी है लगातार कंटिन्यूअसली 17 डेज तक, और 17 डेज के बाद फिर मुझे बताना आपको कैसी लगी। जो भी बच्चा इसको ऑर्डर करेगा जिस भी प्लेटफॉर्म से, अमेजन, बुकस्केप या फ्लिपकार्ट से, वहां पे अपना ऑनेस्ट रिव्यू जरूर देना है। और सब बच्चों को इसका फोटो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है, व्हाट्सएप स्टेटस, या आप खुद ऐसे फोटो लेके शेयर कर सकते हो, आप खुद विकास सर के साथ फोटो लेके शेयर कर सकते हो, ठीक। इस टाइप से एक फोटो शेयर करना, ताकि जो दूसरे बच्चे, देखो ये जो भाग दौड़ है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, कोचिंग इंडस्ट्री ने जो रैट रेस बना दिया है, एक नोबल फील्ड है, ये इतना अच्छा फील्ड है कि इस फील्ड में बच्चों को बुक्स से ज्यादा सीखने की जरूरत है कि उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। वो जो सीख नहीं पा रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, जो डिमोरलाइज हो चुके हैं, जो डिप्रेशन में है, जो स्ट्रेस में है, उनको उठाने के लिए एज ए फ्यूचर डॉक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। करोगे शेयर? वेरी गुड। आपको शेयर भी करना है, क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, एक लाइफ बचाना। आप डॉक्टर बनेंगे आज से 10 साल के बाद, आप ऑपरेशन आज से 10 साल के बाद करेंगे, आज थोड़ा ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये बुक शेयर करते हैं और आपका स्टेटस देख के कोई बच्चा इस बुक को फॉलो करते हुए डिप्रेशन से बाहर आता है, स्ट्रेस से बाहर आता है,
अपनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है तो ये भी आपने एक जान बचाई है, इसके इक्विवेलेंट इसको मान लेना। और अगर वो अच्छा डॉक्टर बन गया, आपने एक जान नहीं बचाई, वो आने वाले टाइम पे हजारों लाखों जान बचाएगा। तो एक अच्छे डॉक्टर का मोटिव होना चाहिए कि एथिकली हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो आप प्लीज इसको शेयर करें, खुद फोटो लेके इस बुक को ऑर्डर करें। 166 रुपीज की बुक है ओनली बुक्स के पे, मेरे ख्याल में 150 रुपए ज्यादा नहीं है। 170 180 का तो पिज्जा आता है, और एक दिन पिज्जा नहीं खाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसी बुक पढ़ लेंगे जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, जो आपका 1 साल बचा सकती है, वो ज्यादा फायदेमंद है। पिज्जा आपका शरीर खराब करेगा, तो पिज्जा की बजाय आप एक बुक बाय करो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं इतना बोल सकता हूं आपको, इस बुक से अच्छी बुक आपको आपके लेवल पे कहीं नहीं मिलेगी। ये खुद आप बोलेंगे और आप खुद सब थैंक यू बोलेंगे कि आपने उस दिन हमें बताया कैसे पढ़नी है, मोटिवेट किया, फिर हमने बाय किया, हमने इसको फिर पढ़ा, और फिर एग्जाम डे के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के दिन, सिलेक्शन के बाद विक्ट्री सेलिब्रेशन में आप ये स्टोरी बताने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, आप नोट कर लो, ठीक। तो सब इसको अच्छे से पढ़ो। ऑफलाइन भी आ जाएगी बीवाइज क्लासेस पे मंडे तक, यानी 3 फेब तक आपको ऑफिस पे भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक। बाकी जिसको ऑर्डर करनी है जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर दो। और फीडबैक, रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू, क्वालिटी वाइज भी, कंटेंट वाइज भी, स्टोरी वाइज भी, जो कुछ आपको अच्छा लगा, जो कुछ जैसा आपको लगा, ऑनेस्ट रिव्यू देना है। कोई ये नहीं कि सर ने बोला तो अच्छा रिव्यू देंगे, ऑनेस्ट रिव्यू। हम आगे कोई भी काम करते हैं वो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है, ऑनेस्ट रिव्यू देना, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।